श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तत्पश्चात भगवान से प्रेरित होकर गुरु शुक्राचार्य ने अपने उच्च शिष्य बलि महाराज को शाप दे दिया, जो इतने उदार एवं सत्यनिष्ठ थे कि अपने गुरु के आदेशों को मानने की बजाय उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना चाह रहे थे। हमने मॉर्निंग में चर्चा की थी किस प्रकार से बलि महाराज जो हैं, बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेशों की अवहेलना करनी थी, और उसकी अवहेलना करने के लिए उन्होंने कुछ सॉलिड रीजंस प्रस्तुत किए थे शुक्राचार्य के सामने। और शुक्राचार्य क्योंकि बलि के गुरु थे तो उनको गुस्सा आ गया, वो क्रोधित हो गए, क्योंकि उनके शिष्य ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया था। और पहले के समय में ऐसा होता था, जब कोई किसी की बात नहीं मानता था उसको क्या किया जाता था, श्राप दे दिया था। इसी प्रकार से यहाँ पे बलि महाराज को श्राप मिला अपने ही गुरु से। उन्होंने कहा कि क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुम भविष्य में निकट समय में तुम ऐश्वर्य विहीन हो जाओ, तुम्हारे जीवन से ऐश्वर्य खत्म हो जाएगा। जो तुम्हारी कीर्ति है इस संसार में, इन द सेंस संपत्ति के रूप में, धन के रूप में, सौंदर्य के रूप में, बल के रूप में, वो सब तुम्हारा खत्म हो जाएगा। और जब इस प्रकार से बलि महाराज को श्राप मिला, अब आगे वापस वामन देव जी आ गए, और वामन देव जी को जो प्रॉमिस, जो वचन बलि महाराज ने दिया था, उस वचन को पूरा करने का समय आ गया था, क्योंकि बलि महाराज ने शुक्राचार्य के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब जो प्रॉमिस था, जब भगवान ने मांगा था, उस प्रॉमिस को मांगते समय भगवान एक छोटे ब्राह्मण थे, पर जब उस प्रॉमिस को पूरा करने की बात आई तो भगवान ने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे समझनी होगी कि भगवान परिस्थिति के अनुसार अपने विस्तार को, अपने आकार को बहुत बड़ा भी कर लेते हैं, और जब आवश्यकता होती है तो अपने आकार को बहुत छोटा भी कर लेते हैं। जैसे कृष्ण लीला में हम देखते हैं, समय समय पर कृष्ण लीला में समय समय पर भगवान कभी अपने आकार को छोटा कर रहे हैं, कभी अपने आकार को बढ़ा रहे हैं, असुरों को मारने के लिए। और यहाँ पे भी भगवान ने अपने आकार को बड़ा करना शुरू कर दिया। भगवान की ओर से क्या भगवान ने मांगा था? 3 पग भूमि भगवान ने मांगी थी। और इन 3 पग भूमियों में भगवान ने सबसे पहले पग में ये जो पूरी पृथ्वी है, उस पूरी पृथ्वी को कवर अप कर लिया, सारी दिशाओं को कवर अप कर लिया, पूरी पृथ्वी को कवर कर लिया, सारी दिशाओं को कवर कर लिया, और आकाश को भी कवर कर लिया। तो जिस भी चीज को प्रैक्टिकली हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, वो सब भगवान ने एक ही पग में ले ली। ये तो भगवान का पहला स्टेप था। और फिर भगवान ने, जब एक प्रश्न उठता है यहाँ पे, इस प्रश्न का समाधान जीव गोस्वामी करेंगे कि भाई भगवान ने 3 पग भूमि मांगी थी, ना। अब भूमि मांगी थी तो फिर आकाश तो मांगा नहीं था, आकाश कैसे मिल सकता है? एनीवन? बहुत सिंपल है, वैसे लॉजिक लगाओ, आपको अपने आप पता चल जाएगा। यस प्रभु जी, बताइए। हाँ, दिस इज वन पॉइंट कि एक्चुअली जब हम खड़े होते हैं किसी भी स्थान पर,
तो स्वतः ही हमारे ऊपर जो आकाश होता है वो हमारे ऊपर होता है, इनडायरेक्टली उसका स्वामित्व हमारे पास आ जाता है, क्योंकि अलग से आकाश का स्वामित्व तो किसी के पास है नहीं। तो हम खड़े होंगे कहीं भी, उसके ऊपर जो जगह है वो हमारी होगी। अपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता। हम सब पटपड़गंज में अलग अलग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वहां पे ऐसी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती। मैक्सिमम रूफ साइड अवेलेबल होता है टॉप फ्लोर वाले, मैक्सिमम, इससे ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती। बट जीव गोस्वामी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब भगवान ने भूमि मांगी थी 3 पग, तो उस 3 पग भूमि में आकाश अपने आप सम्मिलित हो जाता है। तो पहले पग में भगवान ने सब कुछ ले लिया प्रैक्टिकली, जिसको हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। और फिर दूसरे पग में भगवान ने सारे जो लोग हैं, ऊपर के लोग, नीचे के लोग, उन सभी लोगों को ले लिया। अब बारी आई भगवान की वापस बलि महाराज के पास आए। भगवान ने कहा कि देखो, तुमने जो प्रॉमिस किया था 3 पग भूमि देने का, उन 3 पगों में से 2 पग भूमि, तो 2 पग भूमि में मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। अब बताओ आगे क्या करना है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। यस, सो हे राजन, तब भगवान वामन देव अत्यंत उदार एवं सुविख्यात बलि महाराज से बोले, जिन्हें उन्होंने वरुण पास से बंदी बना लिया था। यद्यपि बलि महाराज के शरीर की सारी कांति जा चुकी थी, तो भी वे अपने निर्णय पर अटल थे। तो अब क्या हुआ, जब भगवान को पता चला कि अब बलि महाराज के पास प्रैक्टिकली देने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर बलि महाराज को बंदी बना लिया गया। किसके द्वारा? गरुड़ जी के द्वारा। गरुड़ जी ने वरुण पास से बलि महाराज को बंदी बना लिया, क्योंकि उस देने को नहीं था भगवान के पास, सॉरी, बलि महाराज के पास भगवान को देने के लिए कुछ नहीं था। एक दृष्टिकोण से अभी 2 पग कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा पग अभी बाकी है, और उनको बंदी भी बना लिया गया, उनकी सारी संपत्ति भी चली गई, उनके जीवन से प्रैक्टिकली सब कुछ चला गया। ऑलरेडी उनको श्राप मिल चुका था, सब कुछ उनके जीवन से चला गया, बट फिर भी बलि महाराज जो हैं वो अपने निर्णय के ऊपर अडिग थे, वो पीछे हटे नहीं, और उनको इस चीज की गलानी हो रही थी कि जो प्रॉमिस उन्होंने भगवान को किया है, वो उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पा रहे। वो मन ही मन इस चीज को लेकर, इस विषय को लेकर बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने भगवान को वचन दिया था। भगवान को वचन देना कोई साधारण बात नहीं थी, और भगवान ही स्वयं उनके पास मांगने के लिए आए थे। तो इसलिए वो मन ही मन बहुत दुखी थे। और भगवत गीता में जो इस प्रकार से जो भक्त भक्ति के मार्ग पर अडिग होते हैं, उनको बोला जाता है स्थित प्रज्ञा। वर्ड आया, स्थित प्रज्ञा, जिसका अर्थ है कि वो अपने लक्ष्य को लेकर स्थिर होते हैं, विचलित नहीं होते। हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। हम सभी के जीवन में समय समय पर जब हम भक्ति का अभ्यास करते हैं, अब आप कहेंगे भक्ति का अभ्यास, देखिए यहाँ पे बहुत से नए डिवोटीज हैं, तो वो प्रैक्टिकली एक दृष्टिकोण से भक्ति का अभ्यास नहीं करते, बट काफ़ी डिवोटीज ऐसे भी हैं जो भक्ति का वास्तविक ढंग से अभ्यास करते हैं। अब जो भक्ति का अभ्यास करते हैं, भक्ति का अभ्यास करते समय हमारे जीवन में बहुत सी विषम परिस्थितियां आती हैं,
और हमें उन विषम परिस्थितियों का सामना करना। स्पेशली जब हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं जहाँ पे लाइफ बिल्कुल भागती रहती है, और कई बार ऐसा एक्सपीरियंस किया जाता है, अगर कोई मीडियोकर टाउन से आ जाता है, यानी कि छोटे शहर से यदि कोई आ जाता है दिल्ली में, तो कहता है कि दिल्ली में लाइफ तो बहुत भागती है, समय का पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है, यहाँ पे तो सब लोग भागते ही रहते हैं। और ऐसे ही दिल्ली वाले जब मुंबई जाते हैं, वहाँ पे लाइफ के भागने का जो लेवल है वो एक दूसरा लेवल है। तो प्रैक्टिकली सभी लोग भागते रहते हैं, बट उन विषम परिस्थितियों में जो भगवान के साथ अपने जीवन को जीने का प्रयास करता है, उस भक्त को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। और बलि महाराज के जीवन से हम ये शिक्षा ले सकते हैं। आप ये कहें कि आप भक्ति का अभ्यास करेंगे और सब कुछ कंफर्टेबल होगा। जिसके जीवन में भक्ति का अभ्यास करते समय सब कुछ कंफर्टेबल है, तो यानी कि सही भक्ति नहीं चल रही। दिस इज अ रूल। कृष्ण भावनामृत में देयर इज नथिंग कंफर्टेबल। आप देख ही रहे हैं 3 दिन से, कुछ कंफर्टेबल छोड़ा है हमने आपके लिए, बिकॉज स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट इजी। क्योंकि मिशन बहुत बड़ा है, छोटा मिशन नहीं है, बहुत बड़ा मिशन है। हम पता नहीं पिछले कितने जन्मों से भगवान को बार बार रिजेक्ट करते आ रहे हैं, और इस जन्म में भगवान ने हमें ये विशेष अवसर प्रदान किया है कि हम भगवान को रिजेक्ट ना करें। और उस अवसर को वास्तविकता में बदलने के लिए बहुत कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। और ये जो हम यात्राएं ऑर्गेनाइज करते हैं, इन यात्राओं का एक उद्देश्य ये भी होता है कि आप उस कठिन परिस्थिति में भक्तों के संग में रहकर भक्ति करने का प्रयास करें। प्रैक्टिकली आप लोग सीखें, देखें कैसे भक्ति का अभ्यास किया जाता है। क्योंकि डिफिकल्टी सबकी लाइफ में है, और हम सब लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, तो घरों में रह के ज़्यादा पता नहीं चल पाता। लाइफ इज मोर कंफर्टेबल इन होम ना, सबको घर की लाइफ अच्छी लगती है, घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। सो विषम परिस्थितियां आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट यस, वो ही प्रॉब्लम्स हमारे लिए परीक्षा का समय होता है। जिस प्रकार से बलि महाराज के जीवन में परेशानियां आई, उनके गुरु ने रिजेक्ट कर दिया, सब कुछ उनके जीवन से चला गया। उनको इस चीज के बारे में कोई खबर नहीं थी कि उनके आगे फ्यूचर का क्या होगा। वो इस चीज के ऊपर विचार ही नहीं कर रहे थे। वो भगवान को जो वचन उन्होंने दिया था, उस वचन को पूरा करने के लिए अपने आप में पूर्ण रूप से फिक्स थे कि मुझे इस वचन को पूरा करना है। और इस वचन को पूरा करने के ऊपर वो इतना ज्यादा ध्यान मग्न थे कि उन्होंने आगे पीछे ऊपर नीचे किसी भी चीज के ऊपर विचार नहीं किया। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। और इसी चीज को रूप गोस्वामी बोलते हैं निश्चयात। उत्साह निश्चयात हो गया। कभी कभी नीचे गिरेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, परेशानियां आएंगी, लोग हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस संसार की कि लोग ही हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। लोग हमें इस संसार में वापस खींचने का प्रयास करेंगे। तो वो प्रतिस्पर्धा चलती है वहां पे। लोग आपको खींचेंगे और भगवान के भक्त भी खींचेंगे, दोनों तरफ से खींचेंगे। अब हाथ अगर आपके दो हैं, एक तरफ भगवान के भक्त खींचने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ संसार के लोग खींचने का प्रयास कर रहे हैं, और आप बेचारे एक ही हो।
तो आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी होगी भगवान के भक्तों के साइड जाने के लिए, बहुत कठिन परिश्रम करना होगा, क्योंकि इस संसार की ओर खींचने वाले हजार होंगे और भगवान की ओर खींचने वाला केवल कोई एक या दो ही होंगे। उस केस में आपकी परीक्षा होगी और इस तरह की परीक्षाएं आपके जीवन में समय समय पर आएंगी। आप अपने आप को उन परीक्षाओं से दूर नहीं कर सकते। आगे इसमें इन परीक्षाओं से जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है, अगर हम वहां तक पहुंच पाए तो मैं बताऊंगा। सो अब कुछ ऑप्शन बचा नहीं था बलि महाराज के पास। तो भगवान ने कहा बलि महाराज को, क्योंकि तुमने जो वचन मुझे दिया था, अब तुम्हारे पास उस वचन को पूरा करने की क्षमता नहीं बची, तो अब तुम अपना नरक का टिकट कटवा लो, नरक जाने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान के वचन को पूरा नहीं कर रहे थे वो। और उस समय जब ऐसी परिस्थिति हो गई, सबसे पहली चीज यह है कि बलि महाराज चिंतित नहीं हुए। इतनी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन उनके सामने आ गई, वो घबराए नहीं। हम घबरा जाते हैं ना, हाय क्या होगा, हाय हाय करते रहते हैं। तो बलि महाराज अब जब भगवान ने कहा ठीक है भाई, अब तुम्हारे को नरक जाने के लिए तैयार हो जाइए, नरक का टाइम आ गया है तुम्हारा। फिर सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, यद्यपि ऊपर से ऐसा लग रहा था कि भगवान ने बलि महाराज के साथ दुर्व्यवहार किया है, किंतु बलि महाराज अपने संकल्प पर अडिग थे, यह सोचते हुए कि मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया है। अब बलि महाराज सोच रहे हैं और बलि महाराज कह रहे हैं भगवान से, वो बोल रहे हैं कि हे परमेश्वर, हे सभी देवताओं के परम पूज्य, यदि आप सोचते हैं कि मेरा वचन झूठा हो गया है तो मैं उसे सत्य बनाने के लिए अवश्य ही भूल सुधार दूंगा। तो अभी ऐसा लग रहा है अभी तक कि जो वचन बलि महाराज ने दिया था भगवान को, बलि महाराज उस वचन को पूरा नहीं कर पाएंगे। बट वो आ रहे हैं इस पॉइंट पे, मैं अपने वचन को झूठा नहीं होने दे सकता, अतएव आप कृपा करके अपना तीसरा कमल रूपी पग मेरे सिर पर रखें। देख रहे हैं किस प्रकार से बलि महाराज ने अपना सर्वस्व भगवान की सेवा के लिए न्योछावर करने का जो प्रण लिया हुआ था, उस प्रण को वो पूरा करने के लिए तैयार थे। एक बहुत अच्छा पॉइंट श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक दृष्टिकोण से वी नो दैट कि भगवान ने बलि महाराज को ठगा था। एक भिक्षुक बन के आए थे, बहरूपिया बन के आए थे, ब्राह्मण के रूप में वेश बदल कर आए थे और अपना वास्तविक रूप ले लिया। वास्तविक रूप ले लिया, अब 3 पग भूमि नापने की बात आ गई, सब चीजें हो गई। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि इनफैक्ट यहाँ पर बलि महाराज को आनंद आ रहा था, ही वॉज हैप्पी कि भगवान उनके साथ ठगा ठगी का खेल खेल रहे हैं। और इसी प्रकार से भगवान के भक्तों के जीवन में भगवान कई बार भक्तों को बहुत परेशान करते हैं, अलग अलग खेल खेलते हैं जो नैतिक दृष्टिकोण से भगवान को शोभा नहीं देते। नैतिक दृष्टिकोण, संसारिक दृष्टिकोण से कहेंगे भगवान गलत कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के ऊपर कोई नियम एप्लीकेबल नहीं होते। भगवान को हम संसार के तराजू में नहीं तोल सकते, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। और जो भगवान के भक्त होते हैं निश्चल, जो पूर्ण रूप से जिनकी निष्ठा सुदृढ़ होती है, वो उस छल में ही
आनंद ढूंढ लेते हैं। और वह चाहे ठगे या पुरस्कृत करें, वह सदैव अच्छे हैं। आपने देवताओं की ओर से यह करके मुझे ठगने के लिए अपना वेश बदला कि आपको केवल 3 पग भूमि चाहिए, किंतु बाद में आपने अपना शरीर इस हद तक विस्तारित कर लिया कि आपने अपने 2 ही पगों में अपना सारा ब्रह्मांड घेर लिया। अब इसके बाद एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बोल रहे हैं बलि महाराज, कह रहे हैं कि आप स्वयं लक्ष्मीपति हैं। भगवान स्वयं लक्ष्मीपति हैं। भगवान के जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप लक्ष्मीपति होते हुए भी मुझसे कुछ मांगने आए, तो ये मेरा सबसे पहला कर्तव्य है, सबसे परम कर्तव्य है मेरा कि मैं आपको संतुष्ट करने के लिए सारे प्रयास करूं। एक भक्त के जीवन में यही चेष्टा होनी चाहिए। किस प्रकार से मैं अपने जीवन में ऐसी क्रियाएं करूं जिससे भगवान मुझसे संतुष्ट हो सके, भगवान मुझसे प्रसन्न हो सके। और धीरे 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 एक भक्त जब भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने लगता है तो उसको सब जगह केवल भगवान की कृपा का अनुभव होना शुरू होता है। वो भगवान की कृपा का साक्षात अनुभव करता है। देखिए, दो दृष्टिकोण हैं इसमें। सबसे पहला, भगवान की कृपा तो सब जगह है और सभी के ऊपर है। हम सबके ऊपर भगवान की कृपा है। और जो भक्ति मार्ग में पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है, वो भक्त भगवान की उस कृपा का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है। कृपा सब जगह है, बट उस कृपा का अनुभव होना एक अलग बात है। आपको ये पता होना कि यह भगवान की कृपा है, ये एक बात है, और आपको इस चीज का अनुभव होना कि भगवान की कृपा, मैं हर क्षण भगवान की कृपा के अंतर्गत, भगवान की कृपा के अंतर्गत मैं हर क्षण जी रहा हूं, एक दूसरी बात। तो हमें अनुभव के स्तर पे आना होगा। एंड इस चीज का अनुभव कर रहे थे स्वयं बलि महाराज। इसलिए वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए यथासंभव प्रयास कर रहे थे। तो ये भक्त का ना एक स्पेशल दृष्टिकोण होता है। वो देखता है कि भगवान मेरे ऊपर बहुत कृपा कर रहे हैं, मैं तो कुछ कर लूं भगवान के लिए। भगवान तो करते ही रहते हैं, मैं कब करूंगा? और उस करने की इच्छा, सबसे पहले तो करने की इच्छा आना हृदय में। जब हृदय में करने की इच्छा आ जाती है तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए वो लगा रहता है, दिन रात लगा रहता है, और वो अपने जीवन में यथासंभव प्रयास करता है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है कि वो भगवान की सेवा करके भगवान को प्रसन्न कर सके। हम सभी को भगवान को प्रसन्न करना। This should be the mission of life, how to make Krishna happy. And this is the biggest mission that one can have in life, how to make Krishna happy. हम मैक्सिमम एफर्ट्स किस चीज के लिए करते हैं? हम मैक्सिमम एफर्ट्स, सबसे पहले स्तर पे हम मैक्सिमम एफर्ट जो करते हैं, हम अपने आप को खुश रखने का प्रयास करते हैं। दूसरे स्तर पे हम अपने परिवार के सदस्यों को खुश रखने का प्रयास करते हैं। तीसरे स्तर पे हम समाज के लोगों को खुश करने का प्रयास करते हैं। चौथे स्तर पे हम देश के लोगों को खुश करने का प्रयास करते हैं। और शायद कहीं आखिरी में भगवान का नंबर आता है। भगवान का नंबर पहला होना चाहिए। भगवान का नंबर फर्स्ट होना चाहिए। बाकी सब होना चाहिए, बट इट शुड बी सक्सीडिंग कृष्णा, नॉट प्रीसीडिंग कृष्णा।
बाद में नहीं होना चाहिए, पहले होना चाहिए। लाइक शिल प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया इसके लिए। अगर आपके जीवन में बहुत सारे जीरो हैं, अलग अलग ऐश्वर्यों के रूप में, आप बहुत सुंदर हैं, आपके पास बहुत धन है, आप बहुत बुद्धिमान हैं, ये सब ऐश्वर्य हैं जीरो के रूप में। आपने इन सब जीरो को बहुत संभाल के रखा हुआ। आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक भी है आखिरी में भगवान के रूप में, है ना? हो सकता है सर, भगवान आखिरी में है एक के रूप में, जीरो चल रही है पहले, 0 0 0 0 0 एंड देन फाइनली आखिरी में 1। हो सकता है सर? तो उस 1 की कोई वैल्यू है? आपको क्या करना है? उस 1 को पहले लिया गया, दैट्स इट। भगवान एक के रूप में है। जैसे ही आप उस एक को सबसे पहले ले आए, इमीडिएटली उन सभी जीरोस की वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ गई। एक जीरो लगेगी, इमीडिएटली उसका मल्टीप्लाई इफेक्ट शुरू हो जाएगा। पहले आप शुरू में कितनी जीरो लगा लें, इट हैज नो रेलेवेंस। हम सब पहले शुरू में जीरो लगाने में बिजी हैं। हम ये दिमाग नहीं लगा रहे कि बाद में जीरो लगानी है। तो ये कृष्ण का प्रपोजल है। ओके, सो आई थिंक द टाइम इज लेस, आई विल जस्ट ट्राई टू कवर इट अप। ओके, सो इस प्रकार से फाइनली जो श्री शुक उवाचा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, जब बलि महाराज इस प्रकार अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे थे तो भगवान के परम प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज वहां प्रकट हुए, मानो रात्रि में चंद्रमा उदय हो आया। तो वहां पे प्रहलाद महाराज आ गए, और जब प्रहलाद महाराज आए, बलि महाराज भी थे, वामन देव भी थे, ब्रह्मा जी भी आ चुके थे वहां। मैंने उस पॉइंट को थोड़ा स्किप किया है, बट आई जस्ट ब्रिंग इट अप। ब्रह्मा जी भी आ गए, प्रहलाद महाराज भी आ गए। और जब प्रहलाद महाराज बलि महाराज के सामने आए तो वो लज्जित हो गए, और शर्म से उन्होंने अपने सर को झुका दिया, क्योंकि उनको गलानी तो थी। उन्होंने अपने सर को शर्म से झुका लिया, और कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि वो भगवान के अपराधी हैं, उन्होंने भगवान के प्रति अपराध किया। और प्रहलाद महाराज ने फिर वहां पर भगवान वामन को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद फिर वहां पे बलि महाराज की पत्नी भी आ गई, उसका नाम था विंध्याचली, वो भी आ गई वहां पे। जिस प्रकार से कृष्ण लीला में जब भगवान कालिया नाग का दमन कर रहे थे, कालिया को ऑलमोस्ट मारने वाले थे भगवान, फिर कालिया नाग की पत्नियां आई वहां पे। उन पत्नियों ने आकर क्या किया था? भगवान से प्रार्थना करनी शुरू करी थी। और जब उन्होंने प्रार्थना करी थी तो उन्होंने कहा था कि ये जो कालिया है, ये तो बेवकूफ है। पहले उन्होंने बोला कि इसमें अकल कम है। इसी प्रकार से ये सेम जो विंध्याचली है, इसमें बुद्धि नहीं है, बट फिर भी इसको माफ कर। फिर ब्रह्मा जी भी आ गए, ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए भगवान, ऑलरेडी इसने सब कुछ दे दिया है आपको, अब आप इसको बख्श दीजिए। सबने आके अपील किया, उसके बाद अब भगवान बोल रहे हैं, हे ब्रह्मा जी, भौतिक ऐश्वर्यों के कारण मूर्ख व्यक्ति मन बुद्धि एवं पागल हो जाता है। इस तरह तीनों लोकों में वह किसी का सम्मान नहीं करता और मेरी सत्ता की भी अवहेलना करता है। सर्वप्रथम
ऐसे व्यक्ति की सारी संपत्ति छीनकर मैं उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करता। अब यहाँ पे जो क्रक्स है, क्रक्स ऑफ द डिस्कशन, अब वो पॉइंट भगवान लेके आ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि देखो, इस संसार में जिसके पास जितना ज़्यादा ऐश्वर्य होता है वो उतना ज़्यादा उस ऐश्वर्य में मदमस्त हो जाता है, पागल हो जाता है। जैसे एक पागल हाथी होता है, उसको उतना समाज में सम्मान चाहिए होता है, उस सम्मान के पीछे भागता रहता है। वो चाहता है कि लोग उसको रिकॉग्नाइज करें, उसको जाने, उसके यश की कीर्ति हो। इनफैक्ट एक दृष्टिकोण से ये भी कहा जाता है कि आपके पास धन कितना है वो बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं होता। धन से बड़ा फैक्टर क्या होता है? सम्मान, यश। कई पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं जिनको धन में रुचि नहीं होती, उनको अपने नाम में रुचि होती। वो चाहते हैं कि उनके नाम, उनकी कीर्ति का गुणगान। और जो थोड़े से भी संभले हुए डिवोटीज होते हैं वो भी इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, क्योंकि ये जो ऐश्वर्य है ना, ये अपने आप में भक्ति में प्रगति करते समय बहुत बड़ी बाधा का काम कर सकते हैं। यही ऐश्वर्य, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि जब आप भगवान की कीर्ति का गुणगान करोगे, ये स्वाभाविक है, तो लोग आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गुणगान करना शुरू कर देंगे, लोग आपके पीछे आना शुरू हो जाएंगे। वो परीक्षा का समय होता है। उस समय भक्त की बहुत बड़ी परीक्षा चल रही है। जिस चीज को हम छोड़ के आए थे, जिस चीज को छोड़ के आए थे, जिस चीज के लिए हमने पूरा जीवन लगा दिया, वापस इस तरफ आके और फिर अलग अलग प्रलोभन मिलना शुरू हुए, और वो भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा का काम कर सकते हैं। क्योंकि लोग तो आपको सम्मान देंगे ना, आई मीन टू से, कोई भी भगवान की बात करेगा तो लोग सम्मान देंगे, रिस्पेक्ट मिल जाएगी, लोग आपको अलग अलग फैसिलिटीज देना शुरू कर देंगे। एक भक्त को डरना चाहिए उससे। A devotee has to be very careful, and जितना हो सके उसको उस चीज को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज को छोड़ के आए हैं वापस उस चीज में फंस जाएंगे। नहीं तो हमें इन सब चीजों से बचकर रहना है, तभी तो हम भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति विकसित कर पाएंगे। और लाइफ का मिशन तो भगवान के चरणों में प्रीति विकसित करना है, संसारिक ऐश्वर्य पाना नहीं। तो आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा होता है, डिवोटीज की कम्युनिटी में ऐसा होता है, बहुत रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाती है। इसलिए कोशिश करी चाहिए अपने आसपास कुछ क्रिटिक्स को रखिए। क्रिटिक्स होते हैं ना, वो बताते हैं ये गड़बड़ हो रही है, ये गड़बड़ हो रही है, सुनिए, उसके ऊपर विचार कीजिए। एक होता है रिएक्ट करना और एक होता है रिस्पॉन्ड करना। रिएक्ट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई यदि आपको कुछ बता रहा है कि प्रभु जी ये गड़बड़ है, सुन लो, रिएक्ट मत करो, उसके ऊपर विचार करो, उसको गंभीरता से लो, और फिर देखो कि उसमें क्या रेक्टिफिकेशन का स्कोप है। वो आपके व्यक्तित्व को लेके भी हो सकता है। एंड यदि आपके पास आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बता रहा है कि आप यहां पे गलत हो, आप यहां पे गलत हो, आप यहां पे गलत हो,
तो आप सौभाग्यशाली। यदि आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति आपके आसपास नहीं है जो आपका केवल गुणगान कर रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम। एक वर्ड होता है, क्या बोलते हैं, वर्ड आई मीन टू, एक होता है लल्लो चप्पो, समथिंग लाइक दिस, चापलूसी करना, पैरवी करना, बटरिंग करना। कई बार ऐसे लोग होते हैं आसपास, आई मीन टू से वो बाहर से बटरिंग करते रहते हैं, बट जितना वो बटरिंग करते हैं उतना माइंड खराब होता है, माइंड डिस्टर्ब होता है। सो अननेसेसरली हमें नहीं करना चाहिए। आजकल पूरा संसार बटरिंग पे ही चलता है, भक्तों के समाज में नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, है ना प्रभु? बचना चाहिए ना, क्योंकि बहुत खतरनाक है। ओके, सो लास्ट पॉइंट नाउ, बलि महाराज के जीवन से जुड़ा हुआ, जो हम सभी के लिए बहुत शिक्षाप्रद है। देखिए, भगवान हम सभी के जीवन में हमारी समय समय पर परीक्षा लेते हैं। मैं परीक्षा के पॉइंट पे वापस आ रहा हूं। भगवान परीक्षा भी लेते हैं, और भगवान इतने ज्यादा दयालु हैं कि भगवान उस परीक्षा में पास होने की शक्ति भी देते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ने एक डिफिकल्ट एग्जाम आपकी लाइफ में आपका ले लिया और भगवान ने आपको छोड़ दिया। बट भगवान शक्ति कब देंगे और भगवान परीक्षा कब लेंगे? कब लेंगे? जो जितना ज्यादा सिंसियर होता रहेगा उसकी उतनी कठिन परीक्षा हो, और यदि वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा तो वो आगे बढ़ जाएगा। और भक्त को ये पता है कि ये जो, अगर मैं उत्तीर्ण हो भी गया हूं, पास हो गया हूं परीक्षा में, तो भगवान ने मुझे शक्ति दी थी। संसार के लोग क्या सोचते हैं? मैंने किया, मैंने विजय पाई है। तो संसार और भगवान, ये दोनों बिल्कुल अलग टेंजेंट पे चलते हैं। तो यदि आपके जीवन में परीक्षाएं हो रही हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं। परीक्षाएं नहीं हो रही तो भगवान को बोलिए कि भगवान परीक्षा ले लीजिए। जैसे क्लासेस में होता है, आपकी परीक्षा होती है, परीक्षा होने के बाद रिजल्ट आता है, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, राइट? अगर एक ही क्लास में पढ़े रहेंगे तो बोर हो जाएंगे ना। वी हैव टू अपग्रेड आवरसेल्फ। ऐसे ही स्पिरिचुअल जर्नी में एक ही लेवल पे, एक ही ढर्रे पर अगर अटके हुए हैं तो कुछ समय के बाद बोर हो जाएंगे, नीरस हो जाएगा, सब कुछ शुष्क शुष्क ड्राई लगने लगेगा। तो अपने आप को परीक्षाओं को देने के लिए तैयार करिए और भगवान से ये प्रार्थना करिए कि भगवान मेरी भी परीक्षा दीजिए। हम सभी को परीक्षाओं की आवश्यकता है, तभी तो हम आगे नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेंगे। क्योंकि एक भक्त जितना आगे पहुंचता है वो अपने आप को उतना नीचा मानता है। भौतिक संसार में उल्टा चलता है, जितना आगे पहुंचेंगे आप उतने ऊंचे हो गए। भक्तों के समाज में जितना आप आगे हो गए आप उतना ही नीचे मानते हैं। बाह्य दृष्टिकोण से ऊपर जरूर हो सकते हैं, लग सकता है, बट स्पिरिचुअल लाइफ इज ऑल इंटरनल, सब अल्टीमेटली इंटरनल है। वो बाह्य जो भी है ना, वो सब अल्टीमेटली इंटरनल जर्नी को कल्टीवेट करने के लिए है। बाह्य को सब कुछ मत मानिएगा। डिफरेंस पता है आपको बाह्य और आंतरिक का? एक जो दिखता है और दिखने के अलावा जो होता है, जिसको हम वास्तविकता बोलते हैं। जैसे वो होता है ना, टिप ऑफ एन आइसबर्ग। अंदर बहुत बड़ा ग्लेशियर हो सकता है उसके, बाहर से वो बहुत छोटा प्रतीत हो सकता है।
तो अंदर तूफान चलना चाहिए और बाहर सब नॉर्मल लगना चाहिए। क्योंकि अगर अपने अंदर का तूफान किसी को दिखाओगे तो कोई देख नहीं पाएगा, कोई अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा। केवल एक भक्त ही दूसरे भक्त की गाथा को समझ सकते हैं, संसार के लोग नहीं समझ सकते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। सो बलि महाराज जो कि एक महाजन हुए, हम उनके जीवन से आत्मनिवेदनम, जो नवदा भक्ति का एक अंग है, जिसको हम सरल शब्दों में सरेंडर बोलते हैं, बलि महाराज ने भगवान वामन के सामने पूर्ण रूप से सरेंडर कर दिया। बहुत बड़ी चीज है। और उनके उस सरेंडर, प्रभु जी 1 मिनट, अभी खत्म नहीं हुआ। उनके उस सरेंडर का जो मूड है, उस मूड को हमें धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक जीवन में विकसित करना है। उसके लिए ज्ञान भी चाहिए, ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी होना चाहिए, जिसको हम श्रवण एंड कीर्तन बोलते हैं।